नमस्कार साथियों, वेदांत एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। वैक्सीन सीरीज हम डिस्कस कर रहे थे, तो बिना टाइम बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, दूध में 5% पानी होता है, इसे 4% तक करने के लिए 8 लीटर दूध में शुद्ध दूध की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए। तो ये परसेंटेज में दे रहा है। इस क्वेश्चन को रेशियो में करना इजी होगा हमारे लिए। तो रेशियो टोटल अगर देखा जाएगा परसेंटेज 100% होता है। इसको ब्रेक करते हैं, बोल रहा है 5% पानी है, मतलब दूध कितना होगा 95। तो देखा जाएगा मिल्क रेज टू वाटर, 95 दूध और 5 पानी। उसके बाद करना क्या है, वो बोल रहा है 4% तक करने के लिए पानी कितना करना है 4। तो दूध कितना हो जाएगा बचा हुआ 96 ये बनाना है 96:4 इसका अनुपात। लेकिन ये फिर से कैंसिल हो रहे हैं दोनों, तो अपन देख लेते हैं नई कहानी क्या बन जाएगी। ये हो जाएगा 95 का 19:1, ये हो जाएगा 24:1। ये कहानी हो जाएगी हमारी रेशियो के हिसाब से। वो क्या बोल रहा है 8 लीटर दूध में शुद्ध दूध की कितनी मात्रा मिलाए। दूध मिला रहा है, पानी में कोई चेंज नहीं कर रहा है। पिछले सेशन में भी हम ऐसा क्वेश्चन कर चुके। पानी कांस्टेंट है, यहां हमने देखा वाटर 1 से 1 मतलब कांस्टेंट है, पूरी कहानी सही चल रही है। तो अपन इस क्वेश्चन में कंपैरिजन अब लगा सकते हैं, तुलना कर सकते हैं अपन। लेकिन तुलना करने में हमने देखा बढ़ कितना रहा है 19 से कितना बढ़ रहा है 5 बढ़ रहा है, ये 5 बढ़ रहा है। अब क्वेश्चन को देखें, दे क्या रहा है डाटा हमें, वो बोल रहा है 8 लीटर दूध में। पहले जो कहानी थी वो 8 लीटर पर थी, टोटल कितना था 8 लीटर। शुद्ध दूध उसने नहीं बोला है, तो दूध नहीं लगाना है कि शुद्ध दूध है 8, टोटल है 8 लीटर। लेकिन यहाँ टोटल कितना है 19 और 1 20, तो 20 यूनिट हमें कितना दे रहा है 8 लीटर। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 1 यूनिट निकालोगे 8/20, मतलब 4 से दोनों को कैंसिल करोगे 2/5 लीटर। लेकिन क्या जानना चाहता है वो, कितनी मात्रा मिलाई गई, कितनी मिलाई गई 5, 2/5 इसका 5 गुना, 5 से 5 कैंसिल आउट होगा, बचेगा 2 लीटर। जहां होगा मुस्कुराएंगे, टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर डी आंसर। बढ़ जाएंगे आगे। अगला क्वेश्चन, एक चाप द्वारा निर्मित क्षेत्र ज्ञात करें। क्षेत्र ज्ञात करना है, मतलब क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और कभी भी एरिया निकालने का अगर बोला जाएगा तो जो उसका यूनिट होता है वो होता है हमेशा स्क्वायर में। कहीं पर भी एरिया निकालोगे स्क्वायर में होता है, क्योंकि 2 विमाओं का गुणनफल होता है, वहाँ पर 2 डायमेंशन का इंटू करके एरिया बनता है। L इंटू बी, 1/2 बेस इंटू हाइट, कुछ भी करोगे। तो चाप दे रहा है, चाप मतलब आर्क दे रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr²। यहाँ भी r इंटू आर है, तो जो भी आंसर आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में। यूनिट इसमें क्या दे रहा है 14 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आने वाला है। ऑप्शन हमने देखा 1 सेंटीमीटर में, 1 मीटर में, 1 वर्ग मीटर में। पहली बात तो स्क्वायर में नहीं है, तो ये तो हटा ही दो। अगला क्या बोल रहा है वो, वर्ग सेंटीमीटर वर्ग मीटर। भाई मीटर कहाँ से आ गया, हम तो मीटर में गए ही नहीं। आंसर कोई सॉल्यूशन नहीं, लग रहा होगा इतना तो आता ही नहीं है हमें, तो यहाँ आने की बात ही नहीं थी। यहाँ था आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड। ये माइंड जगह पर रहना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते पेशेंस रहना चाहिए। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। वो बोल रहा है एक किसका हिस्सा है, वृत्त का हिस्सा है। एक वृत्त बना लिया हमने, उस पर बन रहा है टोटल एंगल होता है 360। यहाँ बन रहा है कितना 60 डिग्री बन रहा है, ये 60 डिग्री बन रहा है। अब ये 60 डिग्री में भी क्या बोल रहा है, इससे बना क्षेत्रफल वो पूछ रहा है अपन से। ये एरिया के बारे में जानना चाहता है, ये पूरा एरिया कितना है। टोटल होता है 360, लेकिन है कितना 60 ले रहा है 360 में से, मतलब कितना हिस्सा ले रहा है वो 1/6, 1/6 पार्ट ले रहा है। तो जो भी पूछेगा वो 1/6 होगा।
अगर वो सरकमफिरेंस भी पूछता, ये भी पूछता, तो ये भी कितनी हो जाती, 1/6 हो जाती। लेकिन क्या पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है, तो पूरे एरिया का 1/6 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। पूरा एरिया कितना होगा सर्कल का, πr², और इसका हो जाएगा 1/6। आर के लिए वो हमें क्या बोल रहा है, व्यास, डायामीटर। डाया दे रहा है 2r होता है डाया, व्यास 14, ये सबसे बड़ी जीवा को व्यास बोला जाता है। ये 2r दे रहा है 14, तो r कितना हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा 7, पाई 22/7, ये 7, ये 7, ये 1/6। पाई की कोई भी यूनिट नहीं, 1/6 की कोई यूनिट नहीं, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, तभी बोला था स्टार्टिंग में सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये काटोगे 2 से काटोगे 11 आ जाएगा, 2 से काटोगे 3, 11 7 77/3, 3 से भाग लगाओगे 7 को 2 बार जाएगा और बचेगा 1, 17 हो जाएगा। 17 में 5 से भाग लगाओगे 5 बार जाएगा, 15 तक जाएगा, बचेगा 2, 2/3, और ये होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्चुअली में क्वेश्चन सॉल्यूशन का था ही नहीं, वो सिर्फ इतना था कि आप यूनिट समझते हो या नहीं। तो 25 2/3 ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्लियर होगा। बढ़ेंगे आगे। भास्कर अपनी बहन से 5 गुना बड़ा है। 10 वर्ष बाद जितनी उसकी बहन की आयु होगी, भास्कर की आयु उसके 3 गुना होगी। तो वर्तमान भास्कर की वर्तमान आयु, भास्कर की वर्तमान आयु क्या है, 5 गुना। लेकिन 10 साल के बाद कितने गुना है, 3 गुना। तो अभी 5 से कटना चाहिए, 10 जोड़ने के बाद 3 से कटना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है आपसे। अब समझ जाना चाहिए, अगर आप रेगुलर सेशंस अटेंड कर रहे हो तो बिना सॉल्यूशन के आंसर। पहले देखो 5 से कटने वाले नंबर सभी 5 से कट रहा है, कोई बात नहीं। 10 वर्ष बाद किससे कटना चाहिए, 3 से। सभी में 10 बढ़ाएंगे हम, 40 और 10 50। क्या ये 3 से कटेगा, बिल्कुल गलत। 45 और 10 55, क्या ये 3 से कटेगा, बिल्कुल गलत। 40 50 और 10 60, 3 से कटेगा, कट सकता है, बिल्कुल कट रहा है। 55 और 10 65, क्या 3 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। बचा एक ऑप्शन और वो हमारा आंसर 50 वर्ष। तो उम्मीद है ये आप सीखने वाला पार्ट आपने देख लिया है। सॉल्यूशन का है, आप आराम से सॉल्यूशन कर सकते हैं। क्या करेंगे सॉल्यूशन में, भास्कर और उसकी सिस्टर अभी x, तो भास्कर 5x। 10 वर्ष बाद 5x प्लस 10, दोनों 10-10 बड़े हो जाएंगे। भास्कर कितने गुना, 3 गुना हो जाता है। अगर इक्वल का साइन लगाना है, सॉल्व करना है, इक्वल का साइन लगाना है, तो यहाँ 3 गुना हमें करना पड़ेगा दोनों को बराबर करने के लिए। सॉल्व करते हैं, ये 3x होगा, 3x यहाँ आके 5x में से घटेगा, बचेगा 2x। ये 10 10 3 30, 30, ये 10 यहाँ आके घटेगा, बचेगा 20। तो x कितना आ जाएगा, 10। जानना क्या चाहता है वो, भास्कर की वर्तमान कितनी है भास्कर की, 5x, तो 5x हो जाएगा 50, ये आंसर। बढ़ेंगे आगे। 12 पुस्तकें एक मूल्य पर बेची गई जो एक निश्चित संख्या में पुस्तकों की लागत मूल्य के बराबर है, जिससे 16/2/3% का लाभ होता है। 0.66 का मतलब होता है 2/3। वेल अंडरस्टूड होना चाहिए, आपको एग्जाम देना है तो कुछ चीज़ें तैयार हों। तो प्रॉफिट कब होगा, अगर वो 12 पुस्तकें बेच रहा है, मतलब 12 का सेलिंग प्राइस 12 बेची, तो सबसे पहले वो 12 का कॉस्ट प्राइस लेगा, फिर लाभ हो रहा है तो प्लस में लिखा जाएगा। और लाभ कितना हो रहा है, 16 2/3%। इसको और लिखोगे, 16 3 48 और 2 50/3%। हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा, 1/100। 50 से काटोगे 2, 1/6। 16 2/3 का मतलब होगा, 16 2/3% का मतलब है 6 में से 1 का लाभ हो रहा है, 6 पर 1 का लाभ। लेकिन है कितनी,
12, तो 12 पर लाभ कितने का होगा, तो हम देखेंगे कितना गुना करना पड़ेगा, 2 का इंटू करना पड़ेगा, तो हम क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे। इंटू 2 नीचे, इंटू 2 ऊपर। 12 पर कितने का लाभ, 2 का, तो ये 2 कहाँ जाएगा क्वेश्चन में हमारा, +2 का सीपी। ये प्रॉफिट हो रहा है हमें 2 के क्रय मूल्य के बराबर। तो क्या बोल रहा है वो हमसे, तो 12 पुस्तकों का विक्रय मूल्य कितनी पुस्तकों के लागत मूल्य के बराबर होगा, कितने सीपी के बराबर होगा। देखो कितना सीपी आ रहा है, ये हटा दो यहाँ से, 12 और 2 14, 14 का सीपी आ रहा है। दिख रहा है, मुस्कुराएंगे, लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। 5 2/3 से बड़ा है। अब इसमें आपको अप्रोक्स पर जाना ही पड़ेगा, एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा तो 2/3 का पीछे अपन ने क्वेश्चन देखा कितना होता है 0.66, तो 5.66 से बड़ा नंबर अपन को चाहिए, 5.66 से बड़ा। अब अपन देखते हैं इसमें ऑप्शन में अपन को क्या दिख रहा है, 35/6, 35 में 6 से भाग लगाओगे 30 तक कितनी बार जाएगा, 30 तक जाएगा 5 बार। क्या बड़ा आ रहा है, हाँ 5 तक तो चल रहा है, पॉइंट बचा कितना 5, 5 का पॉइंट लगाया अपन ने 50 हो जाएगा। 50 में 6 से भाग लगाओगे 8 बार जाएगा 48 तक, 5.8, और ये कितना 5.6, बड़ा आ रहा है, मतलब पहला वाला ही अपना आंसर बन रहा है। आगे वाले भी चेक कर लेते हैं, ये कितनी बार भाग जा रहा है, 5 चौक 20, 4 बार कुछ जा रहा है, ये गलत हो जाएगा। 30 में लगाएंगे 7 से 4 बार जा रहा है, 5 तक तो पहुंच ही नहीं रहा है, ये भी गलत। 12 से लगाओगे 12 पंजे 60, 5 बार गया, बचा कितना 5 बचा, पॉइंट लगा दिया तो 5 हो गया 50, 12 चौक 48, 50 में भाग लगाना है तो 4 बार। देखो 5.6 से कैसा है, छोटा, ये भी गलत। जहां अपन को आंसर मिल गया था उसके आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, हम टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या 13 5/8 13 5/8 से छोटा है, कम है। अब इससे छोटा अपन को देखना है, अब इसको राउंड फिगर में ले लेते हैं अपन, कितना होगा, मोटा मोटा कितना होगा 13 पॉइंट। 50 को 8 से भाग लगाओगे, 50 को 8 से लगाओगे, 8 छंग 48, बचा कितना 2 बचा, मतलब 20 बचा। 8 से फिर भाग लगाओगे तो बचेगा, जाएगा 2 बार, 8 दूनी 16, बचेगा कितना 4 कितना हो गया 40। 8 से लगाओगे 5 बार। इतना करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि बैंक का पेपर नहीं दे रहे हो आप, वो यहीं पर काम हो जाएगा। 13.6 पर मोस्ट प्रोबेबल अपना काम हो जाएगा। फिर भी अपन देखते हैं, 110 को भाग लगाना है, इससे छोटा चाहिए 13.6 से। 110 को भाग लगाया 8 से, 8 से लगाओगे 1 में नहीं जाएगा, 11 में लगाओगे, 8 एकम 8, बचा कितना 3, 30 हो गया। फिर 8 तिये 24, 30 में से 24 तक चला गया, बचा 6, पॉइंट लगाया वो 60 हो गया। 8 से भाग लगाओगे, 8 7 56, क्योंकि 60 हो गया था, 56 तक गया, 13.7, और ये कितना चाहिए 13.6 से छोटा, तो ये तो बड़ा आ रहा है, काम का ही नहीं है। इसमें लगाया, ये कितना आ जाएगा 13.7, सीधे 0 हटा के पॉइंट लगा दिया, ये भी बड़ा आ रहा है 13.7, इससे भी कोई मतलब नहीं। अगला ऑप्शन 122, 9 में लगाया, 9 से लगाया 12 में, 1 बार जाएगा, बचेगा कितना 3, 9 एकम 9, बचा 3, ये हो जाएगा 32। अब 32 में फिर 9 से लगाएंगे, कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, 9 तिया 27, 32 में से 27 तक चला गया, बचा कितना 5। अब पॉइंट लगाया तो 5 कितना हो गया 50। 9 से फिर 50 में लगाओगे, कितनी बार जाएगा 9 पंजे 45, 45, 13.5, और ये कितना 13.6, और चाहिए क्या हमें छोटा, ये मिला हमें छोटा। इसको आप लगाते रहना, हमें आंसर मिल गया, मुस्कुराएंगे, टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। 120 किलोग्राम वजन वाले आलूओं की बोरी से एक व्यापारी ने क्रमशः 6 किलोग्राम, 5 1/4 किलोग्राम, 9 1/2 किलोग्राम, 9 3/4 किलोग्राम के ढेरों को बेच दिया। उसने कितने किलोग्राम आलू बेच दिया, निकाल कर बेचा उसने। अब ऑप्शन की तरफ देखा, 30.5, 20.5, 40.5, 10.5, बहुत दूर दूर है, मोटा मोटा जोड़ लेते हैं।
हम देखते हैं हमारे पास है कितना, 6 किलो यहाँ से निकाला, 5 किलो कुछ यहाँ से निकाला, 9 किलो कुछ निकाला, यहाँ 9 किलो कुछ, 5 और 6 11 और 9 20 और 9 29 किलो कुछ निकाला, 29 किलो से ज़्यादा निकाला हल्का सा, 29 के आसपास ऑप्शन नंबर ई। मुस्कुराएंगे, टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है इसको आगे जोड़ने की। बढ़ते हैं हम आगे। दो संख्याओं का योग पहली संख्या का 5/2 है। तो ये क्वेश्चन चेक करने में ही पता चला था कि इसमें ये संख्याएं पलटकर दे दी गई हैं। ऑप्शन यही दिए गए थे, बस ये संख्याएं पलटकर दे दी गई थी, तो हम पहली की जगह दूसरी और दूसरी की जगह पहली कर लेंगे, ये हम कर लेंगे। तो सॉल्व करते हैं हम अपना क्वेश्चन। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था एज इट इज़। देखते हैं, दो संख्याओं का योग पहली संख्या का 5/2 है, a + b। ये कितना है, पहली का 5/2। 5/2 का मतलब होता है 2.5 गुना, 5/2 मतलब 2.5 होता है। अब 2.5 यहाँ पर है, एक यहाँ जाके घटेगा तो कितना बचेगा, 1.5, और 1.5 का मतलब 3/2, 3 का आधा। तो b = कितना बचेगा, a यहाँ जाके घट जाएगा, एक पूरा है यहाँ आके घटेगा, बचेगा 1.5 गुना, 3/2। a नीचे आ जाएगा तो b और a 3/2, ये a यहाँ नीचे आ जाएगा। अब b हो रहा है 3 और a हो रहा है 2। क्या पूछ रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या का, पहली संख्या कितनी, 2, दूसरी संख्या का कितना % है। तो a के बारे में पूछ रहा है, b से तुलना करके % में, 2/3, ये आ जाएगा 66, 2/3%, 66 2/3%। और यूँ अगर एज इट इज़ देखा जाएगा, ये एज इट इज़ ही पूछा गया था, कोई भी ऑप्शन नहीं था। एज इट इज़ अगर पूछता तो b/a करते, b/a का मतलब 3/2 × 100, 2 से काटते 50 बार, कितना होता, 150। 150% कहीं भी नहीं है तो वो अपन को अपना क्वेश्चन बाहर हो जाता। बढ़ते हैं हम आगे। 15 वर्ष पश्चात खान की आयु 5 वर्ष पहले उसकी आयु का 5 गुना थी, 5 गुना होगी खान की वर्तमान आयु। अब देखो, पहले और पश्चात में क्वेश्चन दे रहा है, प्रेजेंट का अपन को कुछ भी नहीं दे रहा है, तो अपन सीधे सीधे इससे अपन आंसर टिक करने की कंडीशन में नहीं पहुंच रहे हैं। तो हम चलते हैं, वर्तमान की पूछ रहा है वो, तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अगर वर्तमान में x है तो 15 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी, x + 15। 5 वर्ष पहले x - 5। कंपैरिजन किसका कर रहा है, इन दोनों का कंपैरिजन कर रहा है, और पहले की तो छोटी होगी, तो वो बोल रहा है 5 गुनी है, ये 5 गुनी है, तो बराबर अगर करना है तो इसको 5 गुना कर देंगे, दोनों बराबर हो जाएंगी। तो करते हैं दोनों को बराबर, 5 × x - 5 = x + 15। 5x - 25, 5x है, ये x यहाँ आके घटेगा, बचेगा 4x, ये -25 यहाँ आके जुड़ेगा, 15 + 25। उम्मीद है ये सारा स्कूल जैसे नहीं लिखना पड़ेगा। ये हो जाएगा 40, 40 में 4 से भाग लगाओगे, x आ जाएगा 10, और यही अपन ने क्या माना था, प्रेजेंट माना था। और क्या पूछ रहा है, खान की वर्तमान आयु क्या है। खान तो ऐसे लगा था 80-90 आंसर आने वाला है, लेकिन आंसर आया 10। देखेंगे दिख रहा है कहीं, हाँ दिख रहा है, मुस्कुराएंगे, टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। एक कक्षा में 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष से एक विद्यार्थी ने कक्षा को छोड़ दिया और 20 वर्ष का एक नया विद्यार्थी उस कक्षा में शामिल हुआ, उस कक्षा का नया औसत क्या होगा। इस क्वेश्चन को भी एज इट इज़ पूछा गया था, एरर्स क्वेश्चंस में दिखी है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो कक्षा का नए औसत की जगह पर कक्षा का टोटल क्या होगा, क्योंकि ऑप्शन देखो 200, 315, 300, 305, ऑप्शन किस पर जा रहा है, टोटल पर जा रहा है। देखते हैं क्वेश्चन। 15 विद्यार्थियों का औसत 20 वर्ष है, एक विद्यार्थी ने कक्षा को छोड़ दिया, नहीं पता वो कितने वर्ष का, और 20 वर्ष का एक नया विद्यार्थी उस कक्षा में शामिल हो गया। जब हम औसत देखते हैं, औसत का मतलब होता है हर एक उतने का है। जब वो नहीं बोल रहा है कि कितने का गया तो हम क्या मान के चलेंगे, औसत का गया। औसत कितना है, 20।
20 का गया, वापस कितने का आया? 20 का आया, मतलब औसत पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो वो क्या पूछ रहा है अब? टोटल क्या है? तो टोटल, ये ऑप्शंस एज इट इज दिए गए थे, तो हम टोटल निकालेंगे। एक विद्यार्थी का कितना है? 20, तो ऐसे कितने विद्यार्थी हैं 20-20 के? 15, तो टोटल कितना हो जाएगा? 300 वर्ष। सभी का टोटल एज आ जाएगा 300 ईयर। ऑप्शन नंबर डी। मुस्कुराएंगे, ऑप्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन, एक अटैची को 10% के लाभ पर बेचा गया यदि इसका क्रय मूल्य 5% कम होता। 10 के लाभ पर बेचा गया मतलब 100 का अगर खरीदा होता तो कितने का बेच दिया जाता? 110 का बेच दिया जाता। लेकिन उसके बाद क्या बोल रहा है? यदि इसका क्रय मूल्य, ये सीपी है, ये एसपी, अगर इसका क्रय मूल्य 5% कम होता, मतलब 100 की जगह कितना होता? 95। ये इसका नया क्रय मूल्य है कंडीशन 2 के हिसाब से। ये कंडीशन 1 और ये कंडीशन 2। यहाँ 95 का खरीदा, वो बोल रहा है 7 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे कितना लाभ होता? 20% का लाभ होता। अगर 20% के लाभ की बात कर रहा है, अब लाभ जो होगा वो किस पर होगा? 95 पर होगा। अब 95 का 10% कितना होगा? 0.1 अंक पीछे आ जाएगा, 9.5 होगा। 10% 9.5, तो 20% कितना होगा? उसका दुगना। 9.5 का दुगना कितना होगा? 9 का दुगना 18 और आधे का दुगना 1। 18 और 1 19 बढ़ जाएगा। तो 95 में 19 बढ़ाओगे कितना हो जाएगा? 114 का ये बिकेगा। अभी ये कहानी किस में? परसेंट में। इसमें रुपए में कुछ नहीं किया है अपन ने। पहले कितने परसेंट का बिक रहा था? 110% का। अभी कितने परसेंट का बिक रहा है? 114% का। देखो कितना परसेंट एक्स्ट्रा का बिका? 4% एक्स्ट्रा का बिका। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कितना रुपए अधिक में बेचा? 7 रुपए अधिक में बेचा। मतलब जो 4% है वो कितना है? 7 रुपीज। क्या जानना चाहता है वो? क्या जानना चाहता है? सीपी, मतलब कितना? 100 जानना चाहता है। तो 1% हमने निकाल दिया, 7/4। 100% के लिए 2 जीरो और चिपका देंगे, यहाँ हो जाएगा 7/4 गुना 100। 4 से काटोगे 25 बार, 25 का 7 में गुना करोगे, 25 सत्ते 175। ऑप्शन में देखेंगे, जहां दिखेगा मुस्कुराएंगे, टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, एक पुस्तक को 24 रुपए में बेचा जाता है तो विक्रेता को उसकी कीमत पर 20% की हानि होती है। बेच कितने में रहा है? 80% में बेच रहा है। 80% हमें कितना दे रहा है? 24 रुपए। तो 1% कितना होगा? 24/80। तो 100% कितना होगा? ये सीपी है। 100% आ जाएगा 24/80 इंटू 100। 8 से काटेंगे, 8 तिये 24। 3 का 10 में गुना करेंगे, 30 रुपए। उसका सीपी कितना? 30 रुपए उसका सीपी है। 30 रुपए की खरीद है। अब क्या बोल रहा है आगे वो? यदि वह इसे 27 रुपए में बेच दे। 30 का खरीदा, 27 का बेचा, अभी भी हानि हो रहा है। तो क्या जानना चाहता है? उसकी लाभ या हानि क्या होगी? हानि होगी। 30 में बेच रहा है, 30 में खरीद रहा है, 27 में बेच रहा है। हानि कितने की? 3 की। जहां दिखेगा टिक करेंगे मुस्कुराते हुए। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते आगे। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका 16% 192 है? अब एक ही पैटर्न के काफ़ी सारे क्वेश्चंस। 16% कितना? 192। तो 1% 16 से भाग लगाओगे, इसमें जाएगा 12 बार। तो 100% निकालना है। 2 जीरो और चिपका दोगे दोनों तरफ, ये 100% आ जाएगा। पूरी संख्या आ जाएगी। किस संख्या का? 1200 का। ऑप्शन नंबर ए। मुस्कुराते हुए टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। एक्स और वाई की आयु का अनुपात 5:4 है। 25 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अंतर 20 वर्ष होगा। पिछले सेशन के स्टार्टिंग में ही आपसे बोला था कितने वर्ष पहले और कितने वर्ष बाद। याद रखेंगे, डिफरेंस कभी भी नहीं बदलता। आप और आपके भाई की आयु का या बहन की आयु का जो अंतर होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ कितना? 5:4। अंतर कितना? 1। और इस 1 को कितना बोल रहा है क्वेश्चन? 20 वर्ष। 1 को अगर 20 वर्ष बोल रहा है, ये x और y हैं, तो मिस्टर x के बारे में अपन से पूछ रहा है, मतलब 5 निकालना है। तो 20 गुना 5 कितना होगा?
100 ईयर, जहाँ दिखेगा मुस्कुराते हुए टिक करके आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ेंगे आगे, लास्ट क्वेश्चन आज का। एक तैराक स्थिर जल में 0.5 मीटर पर सेकंड, अब याद रखेंगे मीटर पर सेकंड में दे रहा है और आंसर मीटर में ही दे रहा है, अच्छी बात है। फिर वो पूछ रहा है तो तैर सकता है, तो 25 मिनट में वो कितना तैर लेगा। अब यहाँ सेकंड में दे रहा है तो 25 मिनट को भी किस में बदल दें, सेकंड में बदल दें। देखते हैं अपन, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना 0.5, टाइम कितना 25, लेकिन इसे किस में बदलना है, सेकंड में बदलना है, गुणा 60। 1 मिनट में कितना सेकंड 60, 2 में कितना सेकंड 120, क्या कर रहे हो 60 से गुणा, तो यहाँ भी अपन 60 से गुणा कर देंगे, ये पॉइंट हट जाएगा 0। 25 छक्के कितना होगा 150, 150 का 5 गुना कितना होगा 750 मीटर, ये अपना आंसर बनेगा। उम्मीद है क्लियर होगी, जहाँ दिखेगा टिक करके टिक करेंगे मुस्कुराते हुए। तो ये थे अपना आज के सेशन के क्वेश्चंस। तो कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी हैं, जहां ट्रिक की ज़रूरत होगी वहां अपन ट्रिक लगातार देखते जा रहे हैं। तो उम्मीद है आपको इन सेशंस में बहुत मज़ा आ रहा होगा। तो आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेशंस के साथ मिलते रहेंगे। आज के लिए थैंक यू।